आप लोगों ने बहुत सारे मानवा को देखे होंगे डेविल से रिलेटेड, और ये मानवा भी डेविल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग है। और अलग इसीलिए है क्योंकि आप इसमें डेविल से जब हाथ मिलाते हैं तो किसी भी डेविल को खत्म करेंगे तो उसकी एबिलिटी को ऑब्जर्व कर पाएंगे। खैर, आपको इतना तो पता ही है कि डेविल से हाथ मिलाने का मतलब है कि चीजें बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तो चलो बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है झेंग झोउ सिटी हंटर कॉलेज। इसका मतलब है कि इस कॉलेज में लोगों को ट्रेन कर कर हंटर बनाया जाता है। हालांकि इस कॉलेज में कैपेबल लोगों को ज्यादा इज्जत मिलता है। और तुम यहीं पर देख सकते हो कि एक लड़का यहाँ पर अपने फ्लेम वाला एबिलिटी से दोनों लड़कियों को इम्प्रेस करा हुआ है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं अपने हीरो को जिसका नाम है फेंग चेंग, और इसके पास टैलेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। और इस टाइम हमारा हीरो फेंग चेंग नेट के सहारे यहाँ पर खड़ा था और इस टाइम इसके चेहरे पे बहुत सारे घाव थे, लेकिन इस टाइम गुस्से में अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने इस कॉलेज में 3 साल बिताए और मुझसे जितना हो सकता था मैंने ट्रेनिंग किया, कड़ी मेहनत किया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी एबिलिटी को अवेकन नहीं कर पाया। और इस टाइम फेंग स्टील नेट से यहाँ पर बंधा हुआ था और इस टाइम अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेजुएशन से पहले ही मुझे लोग धमका सकते हैं और टॉर्चर कर सकते हैं। और इस टाइम एक लड़के के हाथ में स्टील का बैट था जिसमें लाइटनिंग हो रहा था और इस टाइम ये लड़का फेंग के चेहरे पर इसी बैट से एक मार देता है और इस टाइम बैट से इतना जोर से लगता है कि अधमरा हो जाता है फेंग। और इस टाइम जिस लड़के के हाथ में स्टील बैट है इसका नाम है चेन तियान्यू। और इस टाइम चेन तियान्यू स्माइल करते हुए कहता है कि फेंग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तू बहुत बड़ा कचड़ा है, क्योंकि ना ही तुमने अभी तक अपनी एबिलिटी को अवेकन किया है और ना ही तुमने कुछ और किया है, बस ग्रेड दोहराने का इंतजार कर रहे हो। और इस टाइम फेंग कहता है कि चेन तियान्यू, तुझे क्या लगता है कि तूने अपनी एबिलिटी को बस अवेकन कर लिया है तो तू महान है? और इतना सुनते ही चेन तियान्यू अपना बैट उठा लेता है फेंग को मारने के लिए और फिर कहता है कि देख, तू माफी मांगेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जल्दी बोल। और इस टाइम फेंग कुछ भी नहीं बोलता है, जिसके बाद चेन तियान्यू गुस्से में कहता है कि अगर तू माफी नहीं मांग रहा है तो फिर मर। और इतना कहने के बाद चेन तियान्यू अपने बैट को बहुत ही जोर से पकड़ता है और फिर अटैक कर देता है फेंग पर, लेकिन इस बार फेंग को बैट से नहीं लगता है। जिसके बाद फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि अभी अभी इसने तो मुझ पर हमला किया था लेकिन मुझे चोट नहीं लगा। लेकिन इस टाइम एक व्हाइट कलर का एनर्जी स्लैश आता है और इन तीनों को हवा में उड़ाकर थोड़ा दूर फेंक देता है। और इस टाइम एक लड़की आगे चलती हुई आ रही थी और इस टाइम कहती है कि सच में तुम लोगों को स्टूडेंट को इतना ज्यादा टॉर्चर करने में मजा आता है। और अब हम सब देखते हैं कि ये एबिलिटी इस लड़की का ही रहता है। और इस टाइम ये लड़की कहती है कि सच में तुम लोग बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। और यह सब देखने के बाद फेंग बहुत ही ज्यादा शॉक था और इस टाइम अपने मन ही मन में कहता है कि ये तो मेरी क्रश है भाई, और हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं और ये हमारे कॉलेज की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की है और इसका नाम है रिन लोंगियो और ये हमारी स्क्वाड का लीडर भी है। और इस टाइम तीनों उठते हैं, तभी चेन तियान्यू कहता है कि तुमने इसकी मदद क्यों की रिन लोंगियो, तुम्हें तो पता ही है कि ये हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा कूड़ा है। और यह सब सुनने के बाद रिन कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर तीनों भागने लग जाते हैं। तभी चेन तियान्यू पीछे मुड़ता है और फिर फेंग को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि तुम्हारा आज लक सही था फेंग, अगर आज यहाँ पर रिन लोंगियो नहीं आती तो मैं तुम्हें और ज्यादा मारता। और इस टाइम व्हाइट कलर का स्लैश आता है और जो जंजीर से बंधा हुआ था फेंग, उस जंजीर को एक झटके में ही काट देता है। और अब फेंग जंजीर से आजाद होने के बाद वो फिर कहता है कि अब अच्छा लग रहा है पहले से। और इस टाइम रिन लोंगियो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है कि ग्रेजुएशन का एग्जाम 1 महीने में है और तुम अभी तक हंटर नहीं बने हो क्योंकि तुमने अभी तक अपनी एबिलिटी को अवेकन नहीं किया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई को फिर से करना चाहते हो? और यह सब सुनने के बाद फेंग कहता है कि मैं बार बार तो पढ़ाई नहीं कर सकता, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कड़ी ट्रेनिंग करता हूँ फिर भी कोई रिजल्ट नहीं दिखता। यह सब कहने के बाद फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि 5 साल पहले डीमन ने हमला किया था मेरे शहर पर और उस हमले में मेरे माता पिता भी मारे गए और तब से लेकर मेरी बड़ी बहन परिवार का जिम्मेदारी उठाती है। जो काम मुझे करना चाहिए था वो काम मेरी बहन करती है और तो और मेरी बहन मेरे ट्यूशन फीस भी भरती है, लेकिन मेरी बड़ी बहन अपने लिए कुछ भी नहीं करती, वो फिजूल के पैसे भी बर्बाद नहीं करती, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ करती है और इतना सब कुछ करती है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं इस जन्म में उसका हिसाब किताब नहीं कर पाऊंगा। खैर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हंटर बन ही नहीं सकता और मैं इन सब चीजों में पैसे बस बर्बाद कर रहा हूँ। और यह सब सोचने के बाद फेंग रिन से कहता है कि आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद भी अगर एबिलिटी अवेकन नहीं होता है तो क्या मैं हंटर बन सकता हूँ या नहीं, और अगर मैं हंटर नहीं बन सकता तो आप मुझे अभी
ही बता दीजिए, मैं कॉलेज को छोड़ दूंगा। और यह सब सुनने के बाद रिन गुस्से में एक जोर से नेट पर मारती है, जिसे देखकर फेंग डर जाता है। तभी रिन कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें तो पता ही है कि ग्रेजुएशन का एग्जाम में अभी 1 महीने है, और वैसे भी तुम अपनी एबिलिटी को अवेकन करने की पूरी कोशिश करो। और यह सब कहने के बाद रिन जाते हुए कहती है कि तुम इतना याद रखो कि अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम से पहले तुमने अपनी एबिलिटी को अवेकन नहीं किया तो फिर तुम्हारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, इतना याद रखना। और यह सब सुनने के बाद फेंग शौक था कि रिन यह सब भी बता सकती है, मुझसे इतना टाइम तक भी बात कर सकती है। और इस टाइम रिन काफी दूर जा चुकी थी, और इस टाइम फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि सच में हाउ यू अभी भी बचपन की ही तरह हंसमुख है। खैर रिन ने मुझे हिम्मत दी है, मुझे हार नहीं मानना चाहिए। वैसे भी ग्रेजुएशन का एग्जाम में अभी 1 महीने है, तो मैं अपने जिंदगी से जितना हो सकता है मैं लड़ूंगा। और इस टाइम हम सब देखते हैं कि सूरज ढलने ही वाला था, और इस टाइम फेंगचेंग दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। और इस टाइम अपने मन ही मन में कहता है कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और मैं दौड़ते हुए ही घर जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं। भले ही मैं अपने कॉलेज का सबसे कमजोर लड़का हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर को फिट करूंगा। लेकिन सबकी तरह मैं भी हंटर बनना चाहता हूँ, और मैं भी अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता हूँ। और अभी तक मैंने जितना ट्रेनिंग किया है, अगर मैं उससे डबल करता हूँ तो मैं जरूर अपनी एबिलिटी को अवेकन कर पाऊंगा। फेंगचेंग यह सब सोचते हुए अपने घर की तरफ जा ही रहा था, लेकिन उसके आगे 2 बंदे रहते हैं जो कहते हैं कि अरे भागो। और इस टाइम बिल्डिंग से कुछ टकराता है और बहुत ही जोरदार धमाका होता है, और इस टाइम सब लोग भागने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे भागो, शैतान आ गया। और इस टाइम सब लोग तो जैसे तैसे भाग रहे थे, लेकिन एक बच्ची थी जो कि आगे बढ़ती जा रही थी, और उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा डेविल है। और अब फॉग साइड होता है, और अब हम सब देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डेविल था, और यही था जो कि बिल्डिंग से टकराया था और बहुत ही जोरदार धमाका हुआ था। और इस टाइम बच्ची को भी एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कुछ तो हुआ है, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर फेंगचेंग अपने घर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था, लेकिन इस टाइम रुक जाता है और फिर कहता है कि अरे नहीं, ये तो एक डेविल है, लेकिन यह तो मुझे पता है कि ये डी लेवल का डेविल ब्लेड है, लेकिन मैं इससे कैसे फाइट कर सकता हूँ, ना ही अभी तक मेरी एबिलिटी अवेकन हुई है, और इसने तो शहर पर अटैक भी कर दिया है। लेकिन इस टाइम कोई हंटर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर क्या कर रही है डेविल के पास। दूसरी ओर डेविल अपने ब्लेड वाले पंजे से सीधा अटैक कर देता है लड़की पर। और यह सब देखने के बाद फेंग कहता है कि अरे नहीं, और फिर बहुत ही ज्यादा स्पीड से दौड़ता है। और इस टाइम डेविल का ब्लेड जैसे ही जमीन से टकराता है, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन डेविल देखता है कि वो दोनों भाग गए, लेकिन कैसे। और इस टाइम फेंगचिंग लड़की को गोद में लेकर रखता है, और बहुत ही दूर भाग रहा था डेविल से, लेकिन फेंगचिंग लड़की को लेकर भाग ही रहा था कि उसका पैर फिसलता है और फिर गिर जाता है। और यह सब देखने के बाद फेंगचिंग अपने मन ही मन में कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं लोगों को बचाने के अलावा डेविल से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी एबिलिटी को अवेकन नहीं किया है। और यह सब सोचने के बाद फेंगचिंग अपने गोद से लड़की को उतार रहा था, लेकिन इस टाइम फेंग पर हमला करने के लिए डेविल एक छलांग लगाता है, और फिर अपने ब्लेड को आगे की तरफ कर सीधा हमला कर देता है फेंग पर। और इस टाइम डेविल का ब्लेड फेंग के पेट से आर पार हो जाता है, जिसके बाद वो फिर जल्दी से लड़की को उतारता है अपने गोद से। और इस टाइम फेंग बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्लाने कहरने लग जाता है, लेकिन यह सब देखने के बाद लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर फेंग कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ लड़की, जल्दी करो। लेकिन इस टाइम लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। और इस टाइम डेविल फेंग को जमीन से ऊपर उठा देता है, जिसके बाद फेंग को और भी ज्यादा दर्द महसूस होता है। और अब डेविल फेंग को बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो एक दीवार से टकराता है और दीवार टुकड़ों में बदल जाता है, इतना जोर से फेंकता है। लेकिन इस टाइम फेंग के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा था, और फिर फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मुझे पता था कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, फिर भी मैं हीरो बनने चला था। दूसरी ओर डेविल को यह सब कर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंस रहा था। और यह सब देखने के बाद फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि ये हरामी मुझ पर इतना ज्यादा हंस रहा है, लेकिन इसे पता था कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। और इस टाइम ब्लेड डेविल फेंग के पास आ रहा था, और यह सब देखने के बाद फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि सच में मैं हंटर रहता तो कुछ कर भी पाता, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका हूँ, अब तो मैं भाग भी नहीं सकता। और इस टाइम डेविल अपने पैरों को फेंग के चेस्ट पे रखता है, जिसके बाद वो फिर जोर से दबा देता है, और इस टाइम फेंग जमीन को फाड़ते हुए अंदर धंस जाता है। लेकिन इस टाइम भी फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। अगर ऐसे मर गया तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी तक हंटर नहीं बना हूँ, और मेरी बहन जिसे मैं अच्छा जिंदगी देना चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं दे पाऊंगा, वो भी नहीं कर पाया। लेकिन इस टाइम फेंग के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा था, और यह सब देखने के बाद फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं तुमसे नहीं मरना चाहता हूँ
ब्लेड डेविल। लेकिन इस टाइम फेंग के कानों में कोई कह रहा था कि उसे खत्म कर दो, उसे खत्म कर दो, जिसके बाद फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर फेंग के शरीर से रेड ऑरा निकलने लग जाता है। और इस टाइम फेंग एक अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर सब कुछ ब्लड ही ब्लड था। और इस टाइम कोई डीप वॉइस में कहता है कि वाले हो तो तुम्हारे पास एक रास्ता है, तो उसे चुनना चाहोगे? क्या तुम डेविल के साथ जुड़ना चाहोगे? और यह सब सुनने के बाद फेंगचेंग कहता है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन बात कर रहे हो, पहले मुझे बताओ कि डेविल के साथ हाथ मिलाने से क्या होगा। फेंग यह सब कहता ही है कि तभी एक बहुत बड़ा हाथ आता है और उसके राइट हैंड को पकड़ लेता है। और फिर एक और हाथ आता है जो कि उसके गर्दन के पास आता है। और यह सब देखने के बाद फेंग डर जाता है। और इस टाइम कुछ और भी हाथ आ जाते हैं और फेंग को हर तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद फेंग और भी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है। और फिर फेंग चिल्लाते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नर्क में आ गया। और इस टाइम डीप वॉइस में फिर से कहता है कि हे, तुम्हारा जीवन 10 सेकेंड में खत्म होने वाला है, तो तुम क्या डेमन किलर से हाथ मिलाना चाहोगे? और यह सब सुनने के बाद फेंगचेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर फेंगचेंग को बहुत सारे हाथ घेरे हुए रहते हैं। और इस टाइम फेंगचेंग कहता है कि अगर मेरे पास सच में कोई रास्ता है तो मैं उससे चुनना चाहूंगा, तो ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। और यह सब सुनने के बाद डेमन किलर यहाँ पर अपने फिंगर को हाथ मिलाने के लिए आगे करता है, जिसके बाद यहाँ पर फेंग भी अपने फिंगर को आगे करता है। और अब यहाँ पर फेंग हाथ मिलाकर दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और फ्यूजन सक्सेसफुल रहता है। मतलब दो लोग जुड़ते हैं, उसी को फ्यूजन सक्सेसफुल कहते हैं। और इस टाइम गहरी आवाज में कहता है कि और अब तुम पावरफुल बन चुके हो, तो तुम डेविल को खत्म कर सकते हो। और अब हम सब देखते हैं कि दो ब्लड लाइन आपस में जुड़ते हैं। और इस टाइम डेविल जो कि अपने पैरों से फेंग को दबाए हुए रखा था, तभी उसके पैरों के पास बहुत सारे रेड ऑरा आ जाता है। लेकिन इससे पहले डीमन कुछ सोच पाता, ये बहुत ही दूर फेंका जाता है बस रेड ऑरा से ही। और अब हम सब देखते हैं कि फेंग का शरीर बदल चुका था, मतलब कि जो उसका हाथ था ना, वो अब डेविल का हाथ बन चुका था। और इस टाइम फेंग का पुतलिया भी चेंज होकर रेड हो जाता है। और यह सब देखने के बाद डेविल शॉक था। और इस टाइम फेंग का डेविल रहता है, वो अपने हाथ को मोड़ता है, फिर पैरों को आगे करता है और फिर बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद जमीन फटकर उसके टुकड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं। और इस टाइम फेंग की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुका था डेविल को खत्म करने के लिए। और इस टाइम फेंग जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक डेविल में, इसका ऑरा रेड कलर का था और ये ब्लड से बिलोंग करता है। और इस टाइम डेमन किलर अपने सर को पकड़ता है और फिर कहता है कि ओए सुन, तुमने तो मेरे सर पर इतना ज्यादा मारा कि लगभग मेरा सर फट ही चुका था, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। और इस टाइम डेविल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो फिर दौड़ते हुए सीधा अटैक करता है डेमन किलर पर अपने मुक्के से। और इस टाइम डेमन किलर डेविल के ब्लेड को पकड़कर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। और यह सब देखने के बाद डेविल शॉक था, लेकिन डेमन किलर यहाँ पर अपने हाथों से उसके ब्लेड को पकड़कर उसे साथ में उठा देता है। और फिर डेमन किलर बहुत ही जोर से घुमाकर फेंक देता है डेविल को। और इस टाइम डेविल बहुत ही दूर फेंका जाता है और एक दीवार से टकराता है, जिसके बाद दीवार टुकड़ों में बदल जाता है। लेकिन इस टाइम डेविल उठ पाता, कुछ कर पाता, इससे पहले ही डेमन किलर आ जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। और इस टाइम डेमन किलर जमीन में ही घसड़ते हुए डेविल को येलो फ्लैश के साथ बहुत ही स्पीड से बढ़ता है, जिससे बहुत ज्यादा जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर डेमन किलर डेविल को एक बहुत ही बड़े दीवार से टकरा देता है, जिसके बाद दीवार टुकड़ों में बदल जाता है। और इस टाइम डेविल बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्लाने लग जाता है, कहरने लग जाता है। लेकिन जल्दी से डेविल उठता है और फिर अपने ब्लेड से सीधा अटैक कर देता है डेमन किलर पे। लेकिन डेमन किलर जल्दी से नीचे बैठता है और उसके अटैक को बेस्ट कर देता है। और यह सब देखने के बाद डेमन किलर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपना पंच से सीधा एक मारता है जोरदार। और अब डेविल सीधा उड़ाते हुए जाता है और एक बहुत ही बड़े दीवार से टकराता है, जिसके बाद वो फिर नीचे गिर जाता है। और इस फाइट को कुछ लोग दूर से देख रहे थे और यह सब देखने के बाद वो फिर कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक डेविल दूसरे डेविल को कैसे मार सकता है, वीडियो बनाओ। और यह सब डेमन किलर सुन लेता है, जिसके बाद उन दोनों के तरफ देखता है। इस टाइम ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि वो आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को वो खत्म कर देगा। और इस टाइम फेंग जो कि डेमन किलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इस टाइम अपने सर को पकड़ता है और अपने मन ही मन में कहता है कि कोई तो डीप वॉइस में बोल रहा है मुझे फिर से। हे, तुम्हें जो देख रहा है दो इंसान, उसे खत्म कर दो। और इस टाइम डेमन किलर का जो राइट आंख रहता है उसमें फेंग का आंख आ जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ए तुम दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ अगर बचना चाहते हो तो। और यह सब सुनने के बाद ये दोनों दौड़ते हुए फिर भाग जाते हैं। और इस टाइम डेविल को होश आता है और डेमन किलर जो कि अभी भी आगे की तरफ ही देख रहा था। और इस टाइम डेमन किलर अपने मन ही मन में कहता है कि भले ही मुझे डेविल
डेविल का पावर मिला है डेविल को खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इंसान बनकर ही रहना चाहता हूँ। डेमन किलर यह सब सोच ही रहा था कि इतने में ही ब्लेड डेविल अटैक कर देता है। डेमन किलर पहले से ही मुट्ठी बांधा हुआ था और उसी मुट्ठी से अटैक कर देता है सीधा डेविल पर। और यह पंच जैसे ही डेविल को लगता है, डेविल के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगता है। और इस टाइम डेमन किलर नहीं रुकता है, बल्कि वो पंच पे पंच, पंच पे पंच, पंच पे पंच डेविल को मारता रहता है। इस टाइम डेमन किलर इतना मारता है कि उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है अपने पंच से ही। और इस टाइम सिस्टम ब्लड स्क्रीन के साथ आता है और उसमें यही लिखा होता है कि आपने ब्लेड डेविल को खत्म कर दिया है, तो उसकी एबिलिटी को आप ले सकते हैं। और वह डी लेवल का डेविल था और उसकी एबिलिटी है तलवार से रिलेटेड। और यह सब पढ़ने के बाद फेंग शॉक था और अपने मन ही मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि डेविल को खत्म करने के बाद उसकी एबिलिटी को ले सकते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फ्यूचर में और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और इस टाइम फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने कड़ी मेहनत किया लेकिन फल के नाम पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही डेमन किलर के साथ हाथ मिलाया मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो गया और पावर अनलॉक भी कर लिया। और इस टाइम फेंग डेमन किलर फॉर्म से नॉर्मल इंसान बन रहा था और सिस्टम एक स्क्रीन के साथ आता है और उसमें लिखा होता है कि जैसे ही काम पूरा हो जाता है आप नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। और यह सब पढ़ने के बाद फेंग अपने मन ही मन में कहता है कि जब तक मैं लड़ाई के बारे में अपने दिमाग में नहीं सोचूंगा मैं डेमन किलर फॉर्म में नहीं जाऊंगा। खैर अभी मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लड़ाई बहुत ही ज्यादा हुआ था और उसके कारण आसपास कोई हंटर भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर पकड़ा जाता हूँ तो मुझे पूछताछ के लिए लेकर जाएंगे। और इस टाइम फेंग चेंग भागते हुए अपने घर की तरफ कहता है अपने मन ही मन में कि मैं अपने पहचान को छुपा कर रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। और इस टाइम हमें नजारा दिखाया जाता है झेंगझाऊ शहर का। और इस टाइम फेंग चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था और इस टाइम हम सब देखते हैं फेंग के घर के आसपास बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था। और इस टाइम फेंग अपने दरवाजे को खोलता है और फिर कहता है कि बहन मैं घर आ गया।